अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बीजेपी सरकार अजीबोगरीब बिल लाने की कोशिश कर रही है। ये बात तो आप तक पहुंच गई होगी कि अब आबादी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। योगी सरकार का ये कहना है, जिसने ना शादी किया, ना उसके बच्चे हैं, ना बीवी है, उसका ये कहना है कि मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है जो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, हमारे मुल्कों का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसे ही बीजेपी सरकार भी ये कह रही है, मोदी सरकार भी ये कह रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी स्कीमों का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्दियाती इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकता, राशन कार्ड में उसका नाम नहीं आएगा, सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी, यानी सरकारी जितनी भी फैसिलिटी है वो उसको नहीं मिलेगा। ऐसे भी सरकारी फैसिलिटी आजकल लोगों को मिलती का है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ प्राइवेट कर रही है। सरकार ही खुद प्राइवेट एयरपोर्ट ले लो, रेलवे ले लो, पेट्रोल पंप ले लो, सारी चीजें ले लो, हर चीज सरकार प्राइवेट कर रही है। तो फिर जब सारी चीजें प्राइवेट हो रही है तो सरकार का काम ही क्या है, सरकार किस काम के लिए? तो अभी ये बिल लाने की कोशिश की जा रही है और पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बीजेपी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड और आबादी पर कंट्रोल से मुतालिक बिल लाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, सबके एक जैसा कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, एक ही कानून चलेगा और उसी के मुताबिक फैसला होगा। अलग अलग कानून किसी के नहीं चलेंगे। भाई जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो खत्म हो जाएगा, हिंदू पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, सिख पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा, ईसाई पर्सनल लॉ ये भी खत्म हो जाएगा। और सिर्फ हुकूमत जो बिल बनाएंगी, जो कानून बनाएंगी, यकसा सिविल कोड, उसको अमल में लाया जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। तो ये बिल लाने की सरकार तैयारी कर रही है। हो सकता है ये इलेक्शन का एक मुद्दा भी हो, इस पर शायद सरकार इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगी। ऐसी आबादी कंट्रोल को लेकर उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी, इसके बहस के दरमियान मरकजी हुकूमत इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले बीजेपी की आला क़यादत इस मामले में आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। और एक तरफ बीजेपी हुक्मरान रियासतों को इस पर पॉलिसी पेश करने को कहा गया, और ऐसे जिससे कि इस मसले पर मुल्क भर में एक माहौल बनाया जा सके। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आबादी कंट्रोल पॉलिसी पेश की। इन्हें तमाम रियासतों को पॉलिसी पेश करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी ने, जिसको न बीवी है न बच्चे, उसने सबसे पहले पेश कर दी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा, इन्होंने भी कहा कि इस पॉलिसी पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। ऐसे दूसरी तरफ राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दाव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ाया जा सके। बताया जा रहा है कि इसी सेशन में लोकसभा के निस्फ दर्जन यानी आधा दर्जन मेंबर पार्लियामेंट भी इसी इश्यूज पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी, हरिनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही शुरू होने वाले मानसून इजलास में इस पर बहस होगी। यानी अब जो इजलास शुरू होगा इस पर बहस होगी बिल के ऊपर। अब देखते हैं कौन इसकी हिमायत करता है, कौन मुखालिफत करता है, क्या होता है। इसके लिए 6 अगस्त का दिन तय किया गया है और इस पर वोटिंग भी करवाई जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि चाहे वज़रात कानून या वज़रात दाखिला कोई बिल लाए या प्राइवेट बिल, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये बिल पर बहस होना तय है। इस पर मेंबर साजी भी की जाएगी, वोटिंग भी की जाएगी और इस पर बहस भी की जाएगी। तो ये बिल, एक तो इस पर बीजेपी सरकार दबाव डाल रही है, योगी जी इस पर दबाव डाल रहे हैं। तो ना मोदी को बच्चे हैं, ना योगी को बच्चे हैं, ना इनको बीवी है। तो एक तो 2 बच्चे, अगर किसी को 2 बच्चे हैं या फिर किसी को सिर्फ 2 लड़की है तो उसके लिए क्या कानून है, ये भी सरकार ने बनाना चाहिए कि भाई जिसको 2 बच्चे हो गए, दोनों लड़कियां हो गई शुरुआत में, तो अब उसके लिए आगे का क्या होगा। भाई जाहिर बात है कि उसकी लड़कियां उसके लिए कमाकर तो उसको दे सकती है, उसके बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा। ऐसी बच्चे भी है लेकिन कुछ हादसा हो गया, उसके लिए सरकार की क्या स्कीम है, सरकार उसको क्या देगी। भाई अगर आप हुकूमत में है, आप अगर सरकार में है और आप ये कह देंगे कि बस बच्चे 2 ही, तो ये नहीं चलेगा। भाई आपको लोगों की अगर फिक्र है वाकई में, भाई मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आपके अपने धर्म के लोग हैं, आप उनकी तो फिक्र कर लो कम से कम। क्या हाल है आप देखो,
शराब पी रहे, दारू पी रहे, माँ बाप को मार रहे ठोकरे, उनको घर से हकाल रहे हैं, उनको पूछने को तैयार नहीं, उनको पैसे देने को तैयार नहीं, 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो तब ये हाल है। जब कोई बच्चे नहीं होंगे, एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, वो उनको माँ बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी। हाँ, अगर 4-5 है तो एक हाथ को थोड़ी सी फिक्र हो जाती है, लेकिन जब बच्चे ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां होगी या कोई हादसा हो जाएगा, तो फिर माँ बाप करेंगे क्या? उनका आगे होगा कैसा? उनके लिए परवरिश का जरिया बनेगा कौन? उनके लिए खाना पीना रहने का जरिया बनेगा कौन? वो तो फिर भीख मांगने लग जाएंगे, रास्तों पर आ जाएंगे। भाई आप तो हुकूमत वाले, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपका सब हो जाएगा, लेकिन जो गरीब मुल्क की गरीब जनता है उसका क्या होगा? उसको कौन देखेगा? तो सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है कि भी ये कानून हमने बना दिए, उसके नुकसान उसके फायदे, इस पर भी बहस होनी चाहिए कि अगर 2 बच्चों का कानून बन गया तो इस पर नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? जाहिर बात है फायदा तो कुछ नजर नहीं आता। भाई हमारा मुल्क को इस पर फख्र होता है, हमारे मुल्कों के, हमारे मुल्कों की सबसे बड़ी आबादी है। देखो चाइना ने आबादी कंट्रोल वाली पॉलिसी लाई थी, सबसे पहले एक ही बच्चा, कि भाई चाइना हुकूमत ने ये कानून बनाया था कि एक ही बच्चा रहेगा। उसके बाद फिर उसने कानून को चेंज किया कि आप 2 बच्चे। अब 2 बच्चे और 1 बच्चे के कानून बनने के बाद भी चाइना में क्या हुआ कि सिर्फ बूढ़ों की तादाद ज्यादा हो गई, बच्चों की तादाद खत्म हो गई। बच्चे बिल्कुल कम हो गए, बच्चे नजर ही नहीं आ रहे, ना घर में, ना रास्ते पर, ना माहौल में। बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चों के बगैर क्या है? घर में अगर बच्चे हैं तो घर है, अगर घर में बच्चे नहीं तो वो घर है ही नहीं। मैदान में अगर बच्चे हैं तो वो मैदान है, गली में अगर बच्चे हैं तो वो गली है। लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ पर भी बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चे जहां पर नहीं रहे, लगता ही नहीं कि ये कोई जगह है। तो चाइना ने सिर्फ 2 बच्चों का कानून बनाया, फिर उसके बाद देखा कि बूढ़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और बच्चों की तादाद घटती जा रही है। फिर अब चाइना ने फिर ऑर्डर दिया कि अब 3 बच्चे पैदा करो। तो ये हो रहा है, तो ये ऐसा इनको भी बाद में करना पड़ेगा। तो ये जो कानून लाया जा रहा है, ये पूरे मुल्क के लोगों की मुखालिफत में है, उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो बीजेपी सरकार इस पर बहस करने के बजाय अवाम से इसकी राय मशवरा ले। भाई जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है, आप लोगों की राय लो, लोग इस पर क्या कहेंगे उस पर आप फैसले करो। आपको वोटिंग लोगों ने दी है, जनता ने आपको वोट किया है, तो लोग आपको अगर लोगों ने सीएम बनाया है, पीएम बनाया, तो आपका काम है कि आप लोगों से राय पूछो, लोगों को कहे कि भाई ये बिल हम लाना चाह रहे हैं, ये सही है या गलत। आप इस पर अपनी वोटिंग दो, अपनी राय का इजहार करो, आप क्या कहते हैं ये लोगों के लिए सही होगा या गलत। तब जाके लोग जो फैसला करेंगे उस पर आप फैसला करो। आप कहें कि हाँ भाई ठीक है, अगर लोगों ने कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है। वरना जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके पास भरपूर पैसा है, माल है, दौलत है, आपके पास भी है। आपने लोगों को मरने दिया, कोरोना में सड़ के लोग मरे और उनको जलाने के लिए लाशों को नंबर जल्दी नहीं लग रहा था, गंगा में बहाया गया लाशों को, कितना सत्यानाश मुल्कों का हुआ। इतनी आबादी तो कम कर दिया आपने, और आबादी कम करने के पीछे सरकार पड़ी हुई है। तो ये बिल किसी भी तरीके से मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए, मुल्कों के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा।